अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलक जापान। जैसा कि मेरी यूट्यूब फैमिली को मालूम है कि मैंने काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाना शुरू किया, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है। इसकी वजह यह थी कि कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो जब मैं यूट्यूब खोलता था उसमें कमेंट्स आते थे आप अगला व्लॉग कब बनाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग फिर से शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लॉस हुआ है। और आज मेरे साथ हैं मलक खिज़र अमान। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक है, मेरा नाम मलक खिज़र है और मैं इनका भतीजा हूँ और हम जा रहे हैं गाड़ी लेने। तो एक मेरे साथ एक और होता है। अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूब मेंबर, आपका क्या हाल है? जी फ्रेंड्स, अभी आपने बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क आया 1.5 साल में। वैसे के वैसे ही हैं कि चेंज हुए हैं। और आज का मौसम जो है बहुत सुहाना है, बाहर तेज़ धूप निकली हुई है पर फिर भी ठंड लगती है बाहर निकलने। तो गाड़ी में ये है कि एसी चल रहा है, हीटर वगैरह, तो इसलिए इतनी ठंड महसूस नहीं होती। अगर आप बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इधर मसला ये है कि धूप जितनी मर्जी भी हो, बाहर ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा मज़े की बात ये है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ इसमें बर्फ़बारी नहीं होती। इस शहर के अलावा पूरे जापान में बर्फ़बारी होती है। तो पता नहीं इस शहर में क्यों नहीं बर्फ़बारी होती है। बाहर का मौसम इंजॉय करें आप लोग। जैसा कि ये देखें जापान के रोड, तो जापान में रोड इसी तरह के ही हैं पहाड़ों के अंदर। इधर तकरीबन 75% पहाड़ हैं, तो हर रोड में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टनल आते हैं इस तरह के। ये इन्होंने पहाड़ों के अंदर से टनल बनाए हुए हैं एक शहर को दूसरे शहर के साथ जोड़ने के लिए। जापान में तकरीबन सारे रोड एक जैसे ही होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रोड सेम ही नज़र आते हैं। ये सेम रोड होते नहीं हैं, अलग रोड होते हैं। लेकिन उन्होंने तकरीबन हर सिटी, हर रोड का स्टाइल इनका एक ही है। इसलिए जापान के तकरीबन जिस शहर में भी जाएंगे तो आपको सेम तरह की फील आएगी कि ये सेम ही शहर है। तो ये नीचे देखें कितना प्यारा व्यू है। अभी भाई से रास्ते में मिलेंगे। भाई का फ़ोन आया था, उनको कुछ चीज़ें देनी थी, वो भूल गए थे मेरे पास। तो अभी जापान का जो कन्वीनियंस स्टोर है वो आपको दिखाते हैं कि इधर कन्वीनियंस स्टोर कैसे होते हैं। तो अभी हम मिनी स्टॉप पे रुकेंगे। और स्टोर, छोटे छोटे स्टोर में इधर पार्किंग बहुत बड़ी होती है। आप चेक करें कि वो सामने स्टोर है लेफ़्ट साइड पे ना, तो उसकी पार्किंग चेक करें। तो वो मेरे भाई सामने खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम दोबारा मिनी स्टॉप से निकले हैं और फिर रोड पे चढ़ने लगे हैं। असल में ये काफ़ी ली थी, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जापान में, क्योंकि ठंड की वजह से इसको बोलते हैं काफ़ी लाते हैं जापान में। और ये देखें आप, बस आज का मौसम इंजॉय करें। आज मौसम बहुत मज़ेदार का, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। ये सही जो पाकिस्तान गाड़ियाँ जाती हैं वो सारी इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ होती हैं। तो तकरीबन ज़्यादातर एक्सीडेंट गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि सही वाली गाड़ियाँ जो है ना वो पाकिस्तान में अफोर्ड ही नहीं हो सकती, वो इतनी महंगी पड़ जाती हैं। जापान में हमेशा एक रोड पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जारी रहती है, तो इस वजह से रोड काफ़ी बिजी होते हैं। ये अभी जापान का जो है दरिया आने लगा है। तो ये दरिया देखें, सर्दी की वजह से दरिया सूख गया है। तो दोबारा जब गर्मी आएंगी तो फिर इसमें पानी आएगा ना।
ये देखिए इसके अंदर कितना बजट पड़ा हुआ है। तो जापानी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इधर से सारा ये बजट उठाती हैं और कंक्रीट बना के इनको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करती हैं। वो सामने जो है ना वो भी हाईवे है, वो हाईवे उन्होंने टोटली पहाड़ों में बनाया हुआ है। कहीं कहीं जगह पे इतना ऊंचे ये हाईवे हैं कि नीचे से देखते हैं कि पहाड़ लगता है। शहर के अंदर भी छोटे छोटे रोड हैं। जापान के रोड ऐसे होते हैं कि ये सीधे नहीं जाते हैं, ये टेढ़े मेढ़े हैं, कभी लेफ्ट चले जाते हैं, कभी राइट चले जाते हैं, फुटपाथ होती है ना। तो शायद ये इस वजह से है कि ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, जिन्होंने पहाड़ काट काट के शहर बनाए हुए हैं। जगह छोटी है, गाड़ी बड़ी है। यहाँ से लेफ्ट, ये देखें गली, उसको गली दिखाएं, इतनी सी गली है ये। Turn left, then arrive at your destination. हम अभी जापानी ने बोला है कि उधर खड़ा करें ट्रक क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी हम ये छोटा रोड क्रॉस करके और ये आगे जाएंगे। इसके सामने बोला है ना उसने। हाँ जी। ये देखिए इधर हम खड़ा करेंगे, ये नए घर बने हुए हैं। ये आगे ये है जी गाड़ी, ये पाकिस्तान को जो लगती है ना, ये 2019 मॉडल है। तो ये इसकी हालत चेक करें, ये इस हालत में भी पाकिस्तान में जाएगी और इसके बहुत से ख़रीदार मिलेंगे। जापानी जो है वो एक्सीडेंट गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करते, वो ठीक करा के भी इस्तेमाल नहीं करते ना, रिपेयर करा के। तो ऐसी गाड़ियाँ पाकिस्तान में जाती हैं तो लोग इसको रिपेयर करा के बड़े आराम से सेल कर देते हैं। ये दो बुजुर्ग औरतें जा रही हैं। इधर एवरेज एज जो है तकरीबन 80-90 साल के बुजुर्ग हैं। इधर सड़कों पे आपको लोग नज़र नहीं आएंगे, गाड़ी नज़र आएंगी। नहीं तो दूसरे कंट्रीज़ में जो साथ में रोड होते हैं पेडेस्ट्रियन के लिए, उधर लोग चलते फिरते नज़र आते हैं। और मेरे साथ अभी रह गए सिर्फ उमर अकेले, इधर किसी और जगह चला गया अभी। ये जापान में आप कंस्ट्रक्शन का लेवल चेक करें, ये देखें इधर ब्रिज बना रहे हैं, पर ये नहीं मुझे पता चल रहा कि क्यों बना रहे हैं। ये बहुत ही ऊंचा है, आगे ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है आगे। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।